नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में गोदाम की दीवार गिरी, 5 की मौत, कई घायल। बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू। कांवड़ यात्रा पर खतरे का अलर्ट और अखिलेश के सहयोगी का भाजपा को समर्थन। दिल्ली में एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों के मरने की खबर है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। यह घटना अलीपुर के बकौली गांव में हुई। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हुई। राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके के बकलोली गांव में शुक्रवार को अचानक एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार ढह गई। जानकारी के अनुसार इस दीवार के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। 10 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। अभी और लोगों के दबे होने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंच गए। यहां एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। क्रेन और बुलडोजर की मदद से बचाव कार्य जारी है। ये गोदाम नरेला के विधायक के करीबी का बताया जा रहा है। हादसे को देखते हुए माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अग्निशमन विभाग के अनुसार अलीपुर की निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से कई लोग फंसे हुए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश भर में बूस्टर डोज लगाने के अभियान की शुरुआत हुई है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। गाजियाबाद में भी बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू किया गया है। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को डोज लगाई जाएगी। ये अभियान 75 दिन तक चलेगा। कोरोना से बचाव का एक और प्रयास आज से शुरू हुआ है। देश में बूस्टर डोज लगाने की मेगा ड्राइव शुरू की गई है। यूपी में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक दोनों डोज लेने वालों का प्रतिशत 78 से 100% तक है। उत्तर प्रदेश ने उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की और यही कारण है कि अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रथम डोज से 104% और द्वितीय डोज का जो कवरेज है वो 98.11% है। 15 से 17 आयु वर्ग के जो एज ग्रुप है, ये वैक्सीन का फर्स्ट डोज इन्होंने 100% लोगों ने ले लिया और दूसरी डोज 90% लोग इसमें दूसरी डोज भी यूपी के अंदर ले चुके हैं। 12 से 14 आयु वर्ग के उत्तर प्रदेश के अंदर 98.3% जो हमारा यूथ है उसने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज 78.3% लोगों ने सेकंड डोज भी लिया है। योगी ने कहा कि मेगा ड्राइव आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू की गई है। इसमें 12 करोड़ से अधिक पात्र लोग बूस्टर डोज लेंगे। इसके लिए लोगों में काफी उत्साह है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ये प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज के एक विशेष अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उन सभी लोगों को जिन लोगों ने कम से कम 6 माह पहले यानी 26 सप्ताह पहले वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है, उन्हें अब बूस्टर डोज भी अमृत डोज के रूप में फ्री में उपलब्ध करवाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। 30 सितंबर का ये 75 दिन का विशेष अभियान है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 12,08,21,597 लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। ये वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज का अमृत डोज के रूप में उपलब्ध कराने का विशेष अभियान है और जो फ्री में हर एक भारतवासी को प्राप्त हो रहा है,
हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। गाजियाबाद में सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर ने संयुक्त जिला अस्पताल में बूस्टर डोज अभियान का शुभारंभ किया। सीएमओ ने बताया कि बूस्टर डोज 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को लगाई जा रही है, जिनकी दूसरी डोज लगाए जाने के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन सभी नागरिकों को बूस्टर डोज सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क लगाई जा रही है। गाजियाबाद में जिला अस्पताल, जिला संयुक्त अस्पताल के अलावा सभी सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कैलाश मानसरोवर भवन में भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य लाखों लोगों को बूस्टर डोज देने का है। पहले दिन काफ़ी संख्या में लोग डोज लेने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांवड़ यात्रा को लेकर खतरे का अलर्ट जारी किया है। इनपुट मिला है कि कुछ कट्टरपंथी तत्व यात्रा में विघ्न डाल सकते हैं। यूपी और उत्तराखंड को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। सावन के महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कट्टरपंथी तत्वों से खतरे का हवाला देते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के लिए कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सलाह जारी की है। खतरे को देखते हुए रेलवे बोर्ड को भी निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनों की सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। एडवाइजरी के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह से खतरे से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान सहित कई राज्यों के कांवड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, सोशल मीडिया के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हरिद्वार में मेला क्षेत्र में बम निरोधक दस्ते, आतंकवाद निरोधी दस्ते भी तैनात किए गए हैं। तकरीबन 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्र में की गई है। इस क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 31 जोन और 133 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। पुलिस ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्गों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। किसी भी शिव भक्त को हथियार के साथ शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी में अखिलेश यादव के साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने रास्ता बदल लिया है। ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उधर अखिलेश विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ हैं। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में राजग उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सुबह सपा अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के न बुलाए जाने पर ओपी राजभर नाराज चल रहे हैं। वैसे विधान परिषद चुनाव के बाद से ही ये नाराजगी थी। इसका असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार की सुबह राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सुबह सपा योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के साथ जाएगी और उनके सभी 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। इस बात का ऐलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूं और फिर कह रहा हूं कि जो आप लोगों के दिमाग में एक बीमारी पैदा होती है कि आगे क्या होगा, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी हमारा जो ये चुनाव है, इस चुनाव के लिए जैसा कि मायावती जी ने भी ऐलान किया कि दलित की लड़ाई वो भी लड़ती हैं, पिछड़े वंचित की उन्होंने भी समर्थन किया। तो सारी चीजों को देखने के बाद भी मैंने ये तय किया कि इस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतजार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री से मिलने के बाद और अपनी पार्टी फोरम में पार्टी विधायकों की राय में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी भी अखिलेश के साथ हैं और गठबंधन में हैं, जब तक वो हैं हम रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे अखिलेश के साथ वोट देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनसे कहा ही नहीं गया। ओपी राजभर ने ये सारी घोषणाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में की।
ओपी राजभर और अखिलेश के बीच विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। यहाँ तक कि ओपी राजभर ने सार्वजनिक रूप से भी कई बार अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव के बाद दोनों के बीच कलह ज़्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बुलंदशहर के खुर्जा में बड़ी आपराधिक वारदात हुई। यहाँ जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। बुजुर्ग के परिजनों ने 3 लोगों को नामजद कराया है। खुर्जा में आज बड़ी घटना हुई। यहाँ नमाज पढ़ने जा रहे एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर बुर्का पहन कर आए थे। 65 वर्षीय इदरीश जुमे की नमाज के लिए जा रहे थे। मस्जिद के बाहर ही हमलावर पहले से ही बैठे थे। इदरीश जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने हमला कर दिया। हमलावरों ने मस्जिद के अंदर घुसकर भी गोली चलाई। आज जो हत्या हुई है कौन है वो आपके? सर मेरे पिताजी हैं। क्या मामला हुआ ऐसा? सर हम लोग जो काफ़ी टाइम से इन लोगों की शिकायत कर रहे थे। कौन लोग? ये क्या नाम है, सरफराज पाड़ा है और उमरदीन है, एक अफसर है, एक जेवर का मुरारी है। तो हम इन लोगों की काफ़ी टाइम से शिकायत कर रहे थे। पुलिस भी जाती थी मतलब जो घरों पर उनके। आज किस तरह से हत्या की? आज मेरे 2 भाई थे, मैं तो पीछे था। मेरे 2 भाई थे, इरफान और इमरान, और मेरे वालिद आगे चल रहे थे। तो उन्होंने मतलब ये कि मेवराम के कमरे के पास ये जो लोग थे वहाँ पर ही बैठे। जैसे मेरे इरफान भाई ने भी बताया है कि भाई से ये लोग वहाँ पर हमें मिले और पिताजी पे जो एकदम से इन्होंने मारपीट शुरू कर दी और हम घबरा गए और उन्होंने फिर तमंचे निकाल दिया, फायर करी। वो घबरा के हमारे वाली सब मस्जिद में भागे। मस्जिद में भागने के बाद पीछे भी उनके गोली के निशान हैं और घुटनों में चोट आई हैं, हाथ में चोट आई हैं, उनके पजामे ये फट गए पर सब वो मस्जिद में जैसे अंदर घुसे। अगली सफ में जो है मेरे पिताजी को उन लोग। खुर्जा पुलिस का कहना है कि मामला रंजिश का है। इनके एक सरफराज नाम के व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। ये थाना खुर्जा नगर में आज एक इदरीस नाम के व्यक्ति सुबह नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी उनकी हत्या कुछ लोगों द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और परिवार द्वारा एक वहीं पास का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सरफराज है, उससे पूर्व की रंजिश होना बताया गया है, जिसके क्रम में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आईजी मेरठ प्रवीण कुमार ने बताया कि नामजद रिपोर्ट कराई गई है और पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। देखिए, इसमें सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। जो मृतक पक्ष है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें उनके परिचित व्यक्ति के द्वारा ही घटना की गई है, जो उन्हीं के वर्ग से संबंधित है, जो बहुत स्पष्ट है और हम लोग उस पर कार्रवाई करा रहे हैं। अभी जो कुछ संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी की गई है घटना का पूर्णतः, क्योंकि ये नामजद तहरीर है और इसलिए इसमें हम लोग उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करा रहे हैं। दोनों पक्षों में पहले से ही मुकदमेबाजी चल रही है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में ठेकेदारों के भुगतान के मामले पर हंगामा हुआ। शहर के सभी इंडस्ट्रियल एरिया में जंगल विकसित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यूजर चार्ज भी कम कर दिया गया है। नगर निगम में आज कार्यकारिणी की बैठक में शुरू होते ही हंगामा हो गया। बैठक शुरू होते ही यशपाल पहलवान ने वार्डों में 60 लाख रुपए के काम नहीं होने और ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने का मामला उठा दिया। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि निगम के पास इतना पैसा नहीं है कि नए काम शुरू कराए जा सकें। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे काम होंगे। कार्यकारिणी सदस्य ने बात उठाई कि अगले कुछ महीने बाद नगर निगम चुनाव है। अगर विकास कार्य नहीं हुए तो भाजपा पार्षदों और मेयर प्रत्याशियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पर मेयर आशा शर्मा ने कहा कि चुनाव 1 साल के काम पर नहीं बल्कि 5 साल के काम पर लड़ा जाएगा। अभी निगम के पास फंड नहीं है, फंड आते ही काम शुरू हो जाएंगे। बैठक में गाजियाबाद में प्रदूषण को कम करने के लिए कई करोड़ रुपए की लागत से पेड़ लगाकर नए जंगल तैयार करने का प्रस्ताव पास हुआ है। शहर के सभी इंडस्ट्रियल एरिया में नए जंगल विकसित किए जाएंगे। मोहननगर जोन में वर्षा इंडस्ट्रियल एरिया, पाइप मार्केट, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, अंबेडकर पार्क, वृंदावन गार्डन, राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वसुंधरा महाराजपुर में शौचालय के पीछे, साउथ साइड इंडस्ट्रियल एरिया विजयनगर, रईसपुर में निगम की जमीन पर, लोहा मंडी में पुलिस चौकी के पास, कमल जैन पार्क, अशोक पहलवान वाला पार्क और विजयनगर में
अकबरपुर बहरामपुर के पास खाली पड़ी जमीन पर पौधारोपण किया जाएगा। इस सब पर करीब 6 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे। बैठक में बताया गया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए नगर निगम को करीब 15 करोड़ रुपए मिला था। इसके अलावा पटेल नगर में नाला, मोर्टा में हम तुम रोड तक नाला, पहलादगढ़ी गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स, सौर ऊर्जा मार्ग की सड़क बनाना, महामाया स्टेडियम के पीछे नाला बनाना, केलाभट्टा में अमन कॉलोनी के नाले को आरसीसी का बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाजियाबाद नगर निगम ने कूड़ा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज में कटौती कर दी है। अब HIG, MIG, LIG के लिए 80 रुपये महीना, मकानों के लिए 100 रुपये महीना, होटल और स्कूल के लिए 1000 रुपये महीना, 5 स्टार होटल के लिए 1500 रुपये महीना और इंडस्ट्रीज़ के लिए 1000 रुपये महीने का यूजर चार्ज तय किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आग लग गई। आग एक रेस्टोरेंट में लगी। अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुबह सुबह कैफे हाइज रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कनॉट प्लेस की जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके ठीक नीचे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भी है। समय रहते अगर आग पर काबू न पाया जाता तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में भी नुकसान हो सकता था। आगजनी की वजह से रेस्टोरेंट के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार सुबह 5:32 पर आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। यहां धुएं का गुबार और ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। थाना टीला मोड़ के पसौंडा गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटना देर रात की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हत्या करने से पहले बुजुर्ग और घर में मौजूद महिला के हाथ पैर बांध दिए थे। महिला की हालत ठीक है। हमें थाना टीला मोड़ के अंतर्गत पसौंडा गांव का कल रात 112 के माध्यम से एक सूचना मिली थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति का हत्या हुआ है और मौके पर पुलिस मौके पर गई थी। मौके पर जाने के बाद सभी अधिकारियों ने स्वयं मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया है। घटनास्थल निरीक्षण में प्रथम दृष्टिया में दिखाई पड़ रहा है वहाँ कोई फोर्सफुल एंट्री घर के अंदर दिखाई पड़ रही है और बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ पैर बांध के उनका गला दबा के हत्या हुआ है। बाकी पड़ोस बगल वाला कमरा में उसका बड़ी बहू रहती थी, उसका भी हाथ बांधा था। फिर उनका कहना है उसका कैसे हाथ बांधा है और कितने लोग आए और कुछ पता नहीं चल रहा उनका तो। और उसके बगल में छोटा बेटा का कमरा था, उस कमरा से कुछ सामान वगैरह चोरी करके ले गए हैं, इनका ये कहना है, बड़ी बहू का है। और उन लोग जो छोटा बेटा है उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, नामजद तारीख दिया है और पुलिस हर एंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारा फोरेंसिक टीम भी मौके पर गई थी, फील्ड यूनिट एज वेल एज डॉग स्क्वाड भी गई थी। सभी एविडेंस हमने कलेक्ट करवा दिया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग चेक करवा रहा है। और SP सिटी 2 का नेतृत्व में टीम गठित कर लिया मैंने, 3 टीम गठित कर लिया घटना का वर्कआउट करने के लिए। अब जल्दी से जल्दी घटना वर्कआउट करके केस को खुलासा करेंगे। गाजियाबाद के अवंतिका क्षेत्र में लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। यहाँ पार्क में एक ट्रांसफार्मर लगा है जिसे कवर नहीं किया गया है। पार्क में बच्चे खेलते हैं जो उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। बरसात के मौसम में करंट उतरने का डर बना रहता है। खुले में रखा ये ट्रांसफार्मर कभी भी किसी हादसे का कारण बन सकता है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों को जैसे इसकी परवाह ही नहीं है। ये वीडियो गाजियाबाद में अवंतिका कॉलोनी का है। पार्क में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया मगर इसे कवर नहीं किया गया। यहाँ शाम के समय बच्चे खेलते हैं, इसलिए खतरा अधिक बना रहता है। आमतौर पर ट्रांसफार्मर खुले में नहीं लगाए जाते, उनको जाल से ढका जाता है ताकि कोई इसके नज़दीक न पहुँच सके। मगर अवंतिका की हालत ऐसी नहीं है। स्थानीय निवासी कई बार बिजली विभाग में शिकायत कर चुके हैं मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगता है कि जैसे बिजली विभाग के अधिकारी किसी हादसे के इंतजार में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है लेकिन प्रशासन की तैयारी जमीन पर मुकम्मल नजर नहीं आ रही है। आज से मेरठ रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट होना था मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अभी तक बैरिकेड और वॉच टावर भी नहीं लगाए हैं। हिंडन नदी की सफाई के लिए हनुमान मंगल में परिवार के संस्थापक अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता BK शर्मा हनुमान ने DM के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। BK शर्मा हनुमान ने कहा कि हिंडन नदी प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है। नदी के अंदर जलीय जीवों का रहना भी असंभव हो गया है। गाजियाबाद में पेयजल की किल्लत है। आने वाले समय में ये परेशानी और बढ़ेगी।
आज हरनंदी रोडों पर कह रही है कि सुन लो मेरी पुकार और योगी सरकार मेरी भी सुनो, क्योंकि आज 25 साल पहले जल इतना स्वच्छ था कि लोग बाग पानी पीने का कार्य वहाँ पर पूरा करते थे। आज वो आचमन के लायक भी पानी जल नहीं रहा। बड़ा दुख का विषय है कि जो किसानों के लिए भी पानी की सुविधा हिंडन नदी से होती थी, आज उस जल को देखने को भी मन नहीं करता। तो आज हम उसकी स्वच्छता के लिए, अविरल धारा के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। संस्था ने मांग की है कि नदी की सफाई के लिए ठोस योजना बनाकर काम किया जाए। नदी की सफाई कराकर इसके घाटों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। नालों और फैक्ट्री के प्रदूषित जल को इसमें डालने से रोका जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द इस कार्य योजना पर काम शुरू करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। गाजियाबाद में हरनंदी नदी को जीवंत करने की मांग उठ रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में नदी को साफ करने और घाटों को सुंदर बनाने की मांग की गई है। श्रावण मास की शिवरात्रि में अब 11 दिन का समय बचा है, लेकिन दिल्ली मेरठ मार्ग पर अभी भी तैयारियां शुरू नहीं हो सकी हैं। कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों के लिए दिल्ली मेरठ मार्ग मुख्य मार्ग है, जहां से हजारों की तादाद में कांवड़ी गुजरते हैं। इस मार्ग पर अभी भी तैयारियां शुरू नहीं हो सकी हैं। आज से रूट डाइवर्ट किया जाना था, लेकिन अभी भी इस मार्ग पर सामान्य तरीके से यातायात चल रहा है। हालांकि कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शासन से गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक तैयारियों के लिए सिर्फ निरीक्षण ही किए जा रहे हैं। इस मार्ग में 100 से अधिक शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा CCTV वॉच टावर भी लगाए जाने हैं, लेकिन अभी तक इस मार्ग पर कहीं कोई तैयारी होती नहीं दिख रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी इस मार्ग पर कांवड़ियों का आवागमन शुरू नहीं हुआ है। यात्रा को देखते हुए ही ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 3 में एक युवती पर बैटरी का पानी फेंका गया। इस घटना को अंजाम देने वाले युवक की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में युवक घायल हो गया। ये लोग 3 साल तक साथ रहे हैं। थाना फेज 3 के द्वारा जो है एक सूचना प्राप्त हुई है कि TP नगर क्षेत्र में एक युवक जो संदिग्ध अवस्था में जा रहा था, इसको इंटरसेप्ट किया गया। तो इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने भी जो है इस पर फायरिंग की, जिसमें इसके गोली लगी है और इसको अस्पताल में भेजा गया। जानकारी निकल कर आई है कि ये विकास नाम का युवक है, जो बदायूं का रहने वाला है। और कल रात्रि में इसके द्वारा एक युवती जो ममूरा की रहने वाली थी, उसके ऊपर जो है वो एक ज्वलनशील पदार्थ, जो बैटरी का जो पानी है, वो उसके ऊपर फेंक दिया था, जिससे वो झुलस गई थी। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पे वो उपचाराधीन है, उसकी हालत ठीक है। ये जानकारी निकल के आई है कि ये युवक और वो युवती पूर्व में परिचित थे और किसी बात से ये उससे जो है वो खिन्न था, क्योंकि वो किसी और युवक के साथ जो है वो परिचय में आ चुकी थी। इसी की खिन्नता के कारण इसके द्वारा ये अपराध किया गया है। इसको अस्पताल भेजा गया है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, ये क्या पति पत्नी थे आप? ये जानकारी ये मिली है कि ये दोनों 3 साल बॉम्बे में रहे हैं और संभवतः इनके द्वारा कोर्ट मैरिज की गई है। अभी इस प्रकरण को जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है कि ये जो पति पत्नी वाली बात बताई जा रही है वो कितनी सत्य है। परंतु युवक के द्वारा ये बताया गया पूछताछ में कि इसके साथ जो है वो कोर्ट में शादी की थी और ये पति पत्नी के रूप में 3 साल बॉम्बे में रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में एक लड़के ने अपनी मौसी का कत्ल कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि दोनों लिव इन में रह रहे थे। मौसी शादीशुदा थी और पति को छोड़कर इसके साथ रह रही थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 9 जुलाई को कामावन थाना बीटा 2 अंतर्गत एक घर में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें टीम लगाई गई थी। इसके टीम में जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि पकड़ा गया है, उसका नाम आशीष रंजन है। ये अभियुक्त और ये लड़की साथ में ही रह रहे थे। मृतका जो है इस अभियुक्त की मौसी, रिश्ते में मौसी लगती थी। मृतका शादीशुदा थी और यहाँ पर दोनों लोग आपस में साथ में रह रहे थे। चूँकि मृतका द्वारा अपने संबंधों को उजागर कर देने व आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही थी, इसीलिए अभियुक्त द्वारा दुपट्टे से गला कस के इसकी हत्या कर दी गई व डेड बॉडी को बोरे में भर के फेंकने की योजना बनाई गई। इस आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जो घटना में प्रयुक्त दुपट्टा है, जो प्लास्टिक का बोरा है, जो रस्सी है, सब कुछ बरामद किया गया है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।